हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का महा सर्वे लेकर। हर कोई ये पूछ रहा है, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज इस सर्वे को आप लोग ज़रा गौर से ध्यान से देखिएगा, जिससे चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए और आप आसान भाषा में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सर्वे को समझ पाएं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी समानता है। ये दोनों प्रदेश आदिवासी बहुल इलाके हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक सबसे हैरान करने वाली बात ये मुझे लग रही है कि जो आदिवासी दलित समाज है वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों प्रदेशों में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग वर्षों से उठती आ रही है। आपको आंकड़े बताएंगे दोस्तों कि आदिवासी मुख्यमंत्री यहां पर कैसे बन सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की। देखिए, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए, यानी सरकार अगर आप वहां बनाना चाहते हैं, कोई पार्टी बनाना चाहती है तो उसे 116 सीटें चाहिए। यानी 116 विधायक अगर उसके पास हैं तो यहां पर वो आसानी से सरकार बना सकती है। तो दोस्तों सर्वे की बात कर लेते हैं। सर्वे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, तमाम सर्वेस के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, जहां पर यह लगातार बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां से हार रही है। तमाम सर्वेस में, यहां तक कि दोस्तों गोदी चैनल के सर्वे भी ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां से हार रही है। यानी शिवराज सरकार वहां दोबारा नहीं आएगी। दोस्तों आपको यह भी बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बौखलाई हुई है। कैसे? अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वा रही है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, कहां वो अर्श पे है, उन्हें फर्श पर लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा डरी हुई है मध्य प्रदेश में कि वो अपने सांसदों को यहां पर विधायक का टिकट दे रही है और कह रही है आइए आप लोग यहां चुनाव लड़िए। दोस्तों मध्य प्रदेश में आपको बताऊं तो 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को यहां नतीजे आने वाले हैं। तो दोस्तों कहा जा रहा है तमाम सर्वेज में कि बीजेपी वहां इस बार बुरी स्थिति में है और यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन दोस्तों बहुत दिलचस्प आंकड़े बसपा के समर्थन में जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बसपा मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति बन रही है। दोस्तों आपको यहां पर याद दिला दूं कि जो बसपा है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है। आदिवासियों के हक की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई करती हैं दोनों पार्टियां और दोनों ने एक साथ विचारधारा के हिसाब से गठबंधन किया है। दोस्तों एक फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 82 सीटें दलित आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये जो समुदाय है, ये जो समाज है, उतना ज्यादा जागरूक नहीं है। सोचिए दोस्तों, 82 विधानसभा सीटें SC ST के लिए रिजर्व्ड है। अगर मैं अनुसूचित जनजाति की बात करूं यानी ST समाज की बात करूं तो 47 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं इनके लिए। वहीं पर दलित समाज के लिए बात करूं तो 35 सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। तो दोस्तों 82 की संख्या जानते हैं, ये तो मैजिक नंबर है और कहते हैं जिसने इस पर कब्जा कर लिया मध्य प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी। और यही कोशिश है बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की। दोस्तों ये जो आंकड़े हैं इसी को पूरा भरने की, पूरा प्राप्त करने की यहां पर दोनों पार्टियों ने कोशिश शुरू कर दी है और बहुत हद तक ये दोनों कामयाब होते वहां नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बताऊं एक बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो 6 नवंबर को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाली है। जी हां दोस्तों, न सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी BSP की रैली शुरू होने वाली है। तो बहुजन समाज पार्टी इस समय बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो इस बार दोस्तों चमत्कार कर सकता है। दोस्तों कहा जा रहा है कि BSP वहां पर तीसरी शक्ति के रूप में उभर रही है और अगर कांग्रेस की सरकार खुदा न खास्ता बनती है तो उसे BSP के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बिना BSP के वहां पर कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी जिसकी सरकार बनेगी वो बिना BSP के नहीं बना पाएगी। BSP यहां पर दोस्तों किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है।
दोस्तों सर्वेस के मुताबिक बीएसपी यहां पर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। और दोस्तों मैंने जैसा कि कहा कि 82 सीटें रिजर्व हैं, इन्हीं सीटों को पाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों ये 82 सीटें सफलता की कुंजी हैं और ये कुंजी प्राप्त करने की कोशिश बीएसपी ने शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश के सर्वे, जो आपने सुना देखा, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। दोस्तों छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये भी वैसे ही इसका भी नेचर है जैसे मध्य प्रदेश है, वैसे ठीक ठीक नेचर छत्तीसगढ़ का भी है और यहाँ पर भी आदिवासियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, और मज़े की बात देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है, ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी गठबंधन हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जीजीपी के साथ बहुत पहले गठबंधन हुआ, बाद में मध्य प्रदेश में हुआ। और देखिए दोस्तों यहां पर भी एससी एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं अपने आप में काफ़ी हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हमने आपको बताया कि वहां पर 82 सीटें एससी एसटी समाज के लिए रिजर्व हैं। वहीं अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 39 सीटें एससी एसटी समाज के लिए रिजर्व कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, एसटी के लिए यहां पर 29 सीटों को रिजर्व रखा गया है, यानी यहां से सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के लोग इन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर दलित समाज के लिए 10 सीटों को रिजर्व रखा गया है और यही 39 जो सीटें हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में सफलता की कुंजी मानी जाती है, सत्ता के लिए कुंजी मानी जाती है, सत्ता के लिए चाबी मानी जाती हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर 46 सीटें चाहिए और जीजीपी और बसपा का यहां पर गठबंधन हुआ है। दोस्तों तमाम सर्वेज ये कहते हैं कि यहां से भी बीजेपी दोस्तों तमाम सर्वे ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी यहां पर भी हार रही है। जी हां दोस्तों, तमाम सर्वेज में ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी यहां पर लौट नहीं पाएगी। वहीं पर कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार बसपा प्लस जो है, जो बसपा और जीजीपी है, कड़ी टक्कर दे रहे हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से तस्वीरें उभर कर आ रही हैं उससे लग रहा है कि जो बीएसपी प्लस है यानी बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोस्तों ये वहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही हैं। अब कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीएसपी की सरकार बनेगी ये दोस्तों फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को इस समय जीजीपी और बीएसपी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यहां एससी एसटी समाज जाग गया, वो समझ गया कि हमारे लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है, तो दोस्तों लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ओपिनियन महापोल में एक बात सामने आई है कि बीजेपी की स्थिति नाजुक है। यहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो उसे बीएसपी की जरूरत पड़ेगी, यानी मध्य प्रदेश में बीएसपी किंग मेकर बनेगी, वहीं छत्तीसगढ़ में किंग मेकर या किंग बन सकती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बसपा इस बार अच्छा प्रदर्शन करने वाली है? जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोग, जिस तरीके से सर्वेज में बात सामने आ रही है कि इस बार बसपा कमाल करेगी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि बसपा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में झंडे गाड़ देगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।